हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स बुक को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। तो हमने इसके 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं और अभी इसके तीसरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इसका एक वीडियो पहले देख लिया है। तीसरे चैप्टर में इसका जो अभी हाल में एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे वहीं दिया है। तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था जो यूपीपीएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे वो, और अभी आज के वीडियो में है बीपीएससी सीडीपीओ और बीपीएससी 67 का जो पीटी एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे उसे आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम्स में प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, तो इसे आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी बीपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था 15 मई 2022 को, तो उसके क्वेश्चंस हैं। इसका फर्स्ट है, किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया? तो इसका आंसर है बीएसपी, यानी कि किस पार्टी ने इसका समर्थन किया था अनुच्छेद 370 हटाने का? तो इसका बीएसपी ने समर्थन किया था। और सेकंड है, नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किसने किया? तो नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन जेडीयू ने किया था। थर्ड है, किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया? तो इसका आंसर तो इसमें नहीं दिया है। वैसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सीडीपीओ के एग्ज़ाम में इस बार इस तरह के 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया था। ये किस पार्टी ने समर्थन किया था, तो इसका आंसर तो इसमें दिया नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नागोजी ओकोंजो-इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे किस देश से संबंध रखती हैं? तो इसमें बताना है नागोजी ओकोंजो-इवेला किस देश की हैं और उन्हें विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। वे किस देश से हैं? तो वे नाइजीरिया से हैं। नेक्स्ट है, तालिबान ने अफ़गानिस्तान का नाम परिवर्तित करके क्या नाम रखा है? तो तालिबान ने अफ़गानिस्तान का नाम रखा है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 का यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता? तो 2021 का यूएस ओपन किसने जीता था? तो इसे जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। नेक्स्ट है, भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी या बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? तो कोविशील्ड का उत्पादन कौन सी कंपनी करती है? और ये एग्ज़ाम 67th बीपीएससी के पीटी में भी आया था और ये सीडीपीओ में भी पूछ दिया। तो इसका उत्पादन करती है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट है, सीपीईसी प्रोजेक्ट क्या है? तो सीपीईसी प्रोजेक्ट है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। नेक्स्ट है 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ हुआ? तो भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? तो यह किसान रेल चली थी देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 26 जनवरी को पद्म भूषण दिया गया था रामविलास पासवान को और उनको यह अवार्ड मरणोपरांत दिया गया था। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से नवाजा गया? तो विभिन्न क्षेत्रों में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो 4 लोगों को दिया गया। नेक्स्ट है, भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो 5वां विश्व धर्म सम्मेलन राजगीर में आयोजित हुआ था। राजगीर कहाँ है? नालंदा में। इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। नेक्स्ट है, अगस्त और सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने टोटल 19 पदक जीते थे। और ओलंपिक और पैरालंपिक किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको पढ़ के अच्छे से ही जाइएगा एग्ज़ाम देने, ओलंपिक और पैरालंपिक को। इससे 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है ये बताना है।
तो यह नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास के से संबंधित प्रोजेक्ट है। और ये क्वेश्चन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन 67th बीपीएससी पीटी में भी आया था। चलिए नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे बना है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पे बना है। और चिनाब नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे बना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को किसने शुरू किया था? तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को रामविलास पासवान ने शुरू किया था। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। नेक्स्ट है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष 3.0 किससे संबंधित है? तो यह है प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला के टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? तो 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता झारखंड में लगा है। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रख रखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है? तो 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे घोषित किया गया है? हैदराबाद को। 2020 में हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया था। और अभी 2021 में हैदराबाद और मुंबई दोनों को घोषित किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किसे पहली बार 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा मुंबई। और किसे दूसरी बार घोषित किया गया है? तो हैदराबाद को दूसरी बार घोषित किया गया है और मुंबई को पहली बार घोषित किया गया है। और भारत का पहला शहर कौन है जिसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया था? अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, क्योंकि 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद को घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है? तो सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी विश्व में कौन है? तो वह राजधानी है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पे रखा गया? तो इसका नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद के नाम पे। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन अब इसका नाम कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 25 लाख की राशि दी जाती है अवार्ड में। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण जीते हैं? तो इसमें सबसे अधिक गोल्ड किसने जीता है? तो सबसे अधिक गोल्ड जीता है टोक्यो ओलंपिक में यूएसए ने। यूएसए यानी कि अमेरिका ने। और इसने 39 गोल्ड मेडल जीते हैं और टॉप पे रहा है यूएसए। नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद यानी कि सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किए हैं? तो सैनिटरी पैड फ्री देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो विश्व का पहला देश बन गया स्कॉटलैंड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मंगल ग्रह मिशन के तहत किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना पहला अंतरिक्ष यान होप, क्या नाम है अंतरिक्ष यान का? अंतरिक्ष यान का नाम है होप या अल अमाल, तो मंगल ग्रह में प्रक्षेपित किया है। तो होप किसका अंतरिक्ष यान है? तो यह है यूएई का। नेक्स्ट है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद QSD किसे जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है? तो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या है? QSD, जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, किन देशों का समूह है? तो क्वाड में कौन कौन से देश है ये बताना है। तो क्वाड में है यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसे कौन देता है? तो उसे देती है नॉर्वे की नोबेल समिति। नेक्स्ट है, कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश के पास है? तो कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार यूएसए के पास है। इसी तरह नेक्स्ट है, 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? तो 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था चीन। नेक्स्ट है, कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। और 2020 में भारत में किन फसलों का रकबा सर्वाधिक था? तो भारत में चावल या धान का रकबा सर्वाधिक था। इसका चावल आंसर हो जाएगा। और तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य के पास है? तो तांबा का सबसे बड़ा भंडार है राजस्थान के पास। तो ये सारे क्वेश्चन CDPO एग्जाम में पूछे गए थे।
और अब देख लेते हैं कि 67th बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यह एग्ज़ाम हुआ था 8 मई 2022 को, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सीडीपीओ के एग्ज़ाम में भी रिपीट हुए थे। आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया है? तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया है? तो भारत का कार्यकाल कब से शुरू हुआ था? 1 जनवरी 2021 से। और नेक्स्ट है, किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? तो इसे रूस ने निर्यात किया था और इसका निर्माण रूस ने किया था स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का। नेक्स्ट है, जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है तो वे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट है, 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस बार कोई भी 2021 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। नेक्स्ट है, यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो उस टाइम यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति थे। अभी हो गई हैं रुचिरा कंबोज। टीएस त्रिमूर्ति की जगह पे रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित है? तो कोविशील्ड को किसने निर्मित किया है? तो इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, और ये क्वेश्चन सीडीपीओ में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, अटल सुरंग रोहतांग में है, और ये अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? यानी कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में है अटल सुरंग। इसकी लंबाई बताना है, तो इसकी लंबाई हो जाएगा 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो रेल बजट को आम बजट में 2017 में मिलाया गया था। इसी तरह नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह थे उन्हें नागरिकता प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। ये क्वेश्चन भी सीडीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किसे संदर्भित करता है? तो एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। तो किससे संबंधित है? तो यह नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों के निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो किसकी अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो लद्दाख की। जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ था, एक था लद्दाख और एक था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 20 ज़िले हैं और लद्दाख में 2 ज़िले हैं। चलिए नेक्स्ट है, 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन बने? तो 2021 के लिए AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये बने हैं संदेश झिंगन, और महिलाओं में बाला देवी को दिया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। इसी तरह नेक्स्ट है, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो भारत के लिए गोल्ड किस खेल में जीता गया था ओलंपिक में? तो भाला फेंक में, यानी कि जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। चलिए नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने टोटल 19 पदक जीते थे। नेक्स्ट है, भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो इसकी अध्यक्षता भारत ने 1 अगस्त को संभाली थी। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि भारत कब से इसका सदस्य बना है, अभी दिखा रही हूँ, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट में जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया? तो ये 1 जनवरी को शुरू हुआ था, 1 जनवरी 2021 को। भारत कब इसका अस्थायी सदस्य बना था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का? तो उसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2021। और इसी तरह ये जो क्वेश्चन है कि भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? तो इसकी अध्यक्षता 1 अगस्त 2021 को संभाली। इसमें जो अस्थायी सदस्य देश चुने जाते हैं, इसके सभी सदस्य देशों का एक एक मंथ के लिए अध्यक्षता दी जाती है। तो भारत को यह अध्यक्षता कब मिली थी? तो अगस्त 2021 में मिली थी। अगस्त में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की थी, इसे आप याद रखिएगा। और भारत सदस्य कब बना था? अस्थायी सदस्य बना था इसका 1 जनवरी 2021 से। और अध्यक्षता कब की थी? तो 1 अगस्त 2021 से अगस्त मंथ में भारत ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक था मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू। नेक्स्ट है, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? तो राफेल का निर्माण कौन करती है? डसॉल्ट एविएशन। और इसी ने भारत को राफेल की आपूर्ति की है। और डसॉल्ट एविएशन कौन है? फ्रांसीसी कंपनी है जिसने राफेल का निर्माण किया है। नेक्स्ट है, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में जून 2020 में झड़प हुई थी, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? तो ये पेगासस काफ़ी चर्चा में था 2021 में। तो इसे इजराइल में विकसित किया गया है। और ये क्या है? तो पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इजराइल ने विकसित किया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं हैं? तो 15वें वित्त आयोग के सदस्य कौन नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुदीप्तो मुंडले। बाकी ये सभी सदस्य थे अशोक कुमार लाहिड़ी, रमेश चंद्र, अजय नारायण झा। नेक्स्ट है, हाल के केंद्रीय बजट में एमएफ ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को यानी कि एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर 74% कर दिया गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? तो राजकोषीय घाटा कितना रहा? तो 6.8%। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को कब लागू किया जाएगा? तो 2020-21 से 2024-25 तक के लिए इसे लागू किया जाना था। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे 67th बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम में। और अब देख लेते हैं जो बीपीएससी का एक और एग्ज़ाम हुआ था, बीपीएससी आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर पीटी का एग्ज़ाम। तो उसके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। यह एग्ज़ाम कब हुआ था? तो यह 29 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम हुआ था। और इसके जो करंट के क्वेश्चन है उसे देखते हैं। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में भारत चीनी सैनिकों के मध्य हुई हिंसक झड़प की तिथि है। तो यह हिंसक झड़प कब हुई थी? यह 15 जून 2020 में हुई थी। और ये क्वेश्चन 67th बीपीएससी पीटी में भी आया था, अभी आप देखें हैं ऊपर रिपीट हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे है कि गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? जून 2020 में। और सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में भारतीय चीनी सैनिकों के मध्य हुई हिंसक झड़प की तिथि है, तो 15 जून 2020। तो इसीलिए जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस आप देखते रहिए, कई बार उनसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान में 4L की संकल्पना का संबंध है। तो ये 4L क्या है? तो लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ सुधारों से संबंधित है। ये 4L लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लैंड सुधारों से संबंधित है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार वाक्य क्या है? तो इसका आधार वाक्य है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। नेक्स्ट है, भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग के लिए कितने प्रतिशत की आपूर्ति करता है? तो कितने प्रतिशत वैश्विक मांग की आपूर्ति करता है? 50%। नेक्स्ट है,
वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? तो वंशधारा जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो यह विवाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य है। यानी कि कितना बढ़ाने का लक्ष्य है? तो इसे $400 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के अनुसार कोयर जियो टेक्सटाइल नामक पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है। तो इसका उपयोग किस काम में किया जा रहा है ये पूछ रहा है। तो इसका उपयोग किया जा रहा है सड़क निर्माण में। नेक्स्ट है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु आरबीआई द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान अवस्थापना विकास कोष में आरबीआई का अंशदान कितना है? तो इसमें आरबीआई का अंशदान 250 करोड़ है। नेक्स्ट, विश्व मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत 116वें स्थान पे है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार भारत में उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर वाले राज्य है। तो सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है और सबसे कम साक्षरता कहाँ है? तो सबसे अधिक हो जाएगा केरल में और सबसे कम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस देश ने उइगर मानवाधिकार विधेयक 2020 पारित किया है? तो इसे यूएसए ने पारित किया है। नेक्स्ट है, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में विभिन्न देशों के मध्य सुरक्षित संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली संपर्क नीति है। तो इस नीति को क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है ई कूटनीति। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 में किन देशों को शामिल किए जाने की बात कही है? तो इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस को शामिल करने की बात की गई है। नेक्स्ट है, कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनज़र किस देश के साथ भारत ने द्विपक्षीय आभासी यानी कि वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को आयोजित किया? तो वर्चुअल शिखर सम्मेलन भारत ने किस देश के साथ किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। नेक्स्ट है, आर्थिक कूटनीति के तहत चीन में बांग्लादेश के कितने प्रतिशत उत्पादों के आयात शुल्क में छूट प्रदान की है? तो 97% उत्पादों के आयात शुल्क में छूट प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र की कंपनी स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष कैप्सूल को आईएसएस के साथ डॉकिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करने में कितना समय लगा? तो इसे 19 घंटा का समय लगा था। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में पारलौकिक जीवन की खोज के लिए किस देश ने फास्ट नामक वेधशाला या टेलीस्कोप स्थापित किया है? तो इसे चीन ने स्थापित किया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए कोविड-19 के नवीनतम क्लैड या प्रकार का नाम क्या है? तो इसका नाम है A3i। नेक्स्ट है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए ताइवान और स्विट्जरलैंड की टेक्सटाइल कंपनियों के साथ मिलकर भारत की कौन सी टेक्सटाइल कंपनी ने एंटीवायरल वस्त्र बनाने की घोषणा की है? तो एंटीवायरल वस्त्र बनाने की घोषणा किस कंपनी ने की है? उस कंपनी का नाम है अरविंद टेक्सटाइल कंपनी। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार का विजेता कौन है? तो इसके विजेता थे बेन स्टोक्स। नेक्स्ट, महिला क्रिकेटरों के लिए बीसीसीआई का वर्ष 2018-19 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो 2018-19 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजुम चोपड़ा को प्रदान किया गया। नेक्स्ट, वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो 2019 का सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को दिया गया था। और नेक्स्ट है, वर्ष 2019 के लिए 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म 1917 के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक थे सैम मेंडिस। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 के शांति के नोबेल पुरस्कार का विजेता कौन देश है? तो 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश ने जीता था? इसे इथोपिया ने जीता था। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा 2020 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसे 2020 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार डीएमएमसी को दिया गया था। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच का 2020 का क्रिस्टल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार मिला था दीपिका पादुकोण को। इसी तरह नेक्स्ट है, भारत पर्व 2020 का आयोजन स्थल है? तो इसका आयोजन हुआ था लाल किला दिल्ली में। नेक्स्ट है,
न्यूजीलैंड की घरेलू T20 क्रिकेट टीम में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन है? तो इन क्रिकेटर का नाम था लियो कार्टर। और नेक्स्ट है, जंगलों में लगने वाली वार्षिक बुशफायर सीजन ने सितंबर 2019 में किस देश में विकराल रूप ले लिया था? तो इसने ऑस्ट्रेलिया में विकराल रूप ले लिया था। इस तरह हमने देख लिया बीपीएससी सीडीपीओ और बीपीएससी 67 का जो एग्ज़ाम हुआ था, और बीपीएससी का जो एक और एग्ज़ाम लिया गया था आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का, तो उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको हमने देख लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अब आगे के वीडियो में जो एनटीपीसी में क्वेश्चन आए थे, एनटीपीसी मेंस में, तो उन सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो इसमें तो कुछ जो आर्ट और कल्चर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें कुछ ज़्यादा पीछे का पूछ लिया है करंट अफेयर्स, जो कि अभी नहीं आएगा। बट अभी जो ये सब एग्ज़ाम्स हुए हैं, एनटीपीसी वाला, सीडीपीओ और 67th बीपीएससी वाला, तो उनके पूछे जाने के चांस है। आप इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।